वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेडरूम में आ गया। आंटी ने दरवाज़ा बंद किया और शायद वो किचन में चली गई थी। मैं जल्दी से कमरे में लेट गया। कोई 5 मिनट बाद ही अशरत आंटी शरबत बनाकर कमरे में दाखिल हुई तो मुझे अपने बेड पे देखकर शर्मा गई और नज़र नीचे कर ली और चलती हुई शरबत की ट्रे को ड्रेसिंग टेबल है रखने लगी। मैं फौरन से उठा, उनको ट्रे रखने के बाद उनको पीछे से पकड़ लिया। वो और ज्यादा शर्मा गई और अपने मना पे हाथ रख लिए। मैंने उनके कान में कहा, जाने मन छोड़ो, इस शरबत को आओ मिलकर एक दूसरे का शरबत पीते हैं। मैंने अशरत के साथ मुलाकात की। आखिर में जब हम दोनों मुकम्मल तौर पे मुतमइन हो गए, अशरत आंटी ने कहा, काशी तुम्हें ना बता रही थी, तुम जम्मू को वापस जा रहे हो, दोबारा फिर कब आओगे? मैंने कहा, आंटी जी जल्दी तो चक्कर नहीं लगेगा, लेकिन उम्मीद है जब दिसंबर में आखिरी दिनों की 10 से 15 छुट्टियां होंगी तभी कोई चक्र लगेगा। तो अशरत आंटी थोड़ा उदास हो गई और बोली, उसका मतलब है अब दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा, आंटी जी ये तो है, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं चाची को बोलूंगा, वह आपका ख्याल जरूर करेंगी। आपको तो पता है न, उनके पास कोई न कोई जुगाड़ जरूर होता है। मैं भी आपके लिए उनको बोल दूंगा। काशी तुम जरूर थमीना से मेरी बात करके जाना, वो मेरी बात से ज्यादा तुम्हारी बात ज्यादा सुनती है, वरना दिसंबर तक मेरा क्या होगा? मैं बोला, जाने मन बेफिक्र हो जाओ, मैं आपकी बात करके जाऊंगा और उनको बोल जाऊंगा कि अशरत आंटी का दिसंबर तक ख्याल लाजमी रखे। अशरत मेरी बात सुन खुश हो गई। फिर मैंने और अशरत आंटी ने मिलकर नहाया, वहां भी खूब इंजॉय किया और फिर मैं अशरत आंटी को आखिरी लंबी करके अपने घर आ गया। जब मैं घर वापस आकर दरवाजे पे घंटी दी तो थोड़ी देर बाद नौरीन ने ही दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरा खुल उठा। मैंने फिर फलाइंग की। मैं उसकी ये अदा देखकर खुश हो गया। फिर वे अंदर चची की कमरे में चली गई। मैंने खुद दरवाजा बंद किया और सीधा चची के कमरे में चला गया। चची बेड है बैठी हुई थी और नूरीन बेड के पास रखी कुर्सी है बैठी थी। मैं भी नूरीन की साथ वाली कुर्सी है बैठ गया। चची ने पूछा, कशी आ गए हो? सुनाओ बिलाल कैसा है? क्या तुम उनके घर भी गए थे? मेरी छोटी बहन से मुलाकात हुई है। मैंने कहा, चची जान बिलाल ठीक है, मैं उनके घर नहीं गया, बस दुकान है ही बैठकर गुपशप लगा ली थी, फिर वहां से घर आ गया हूँ। चची ने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर बेड से उठकर बोली, मैं थोड़ा किचन में काम कर लूं, अभी आती हूँ चची। ये बोलकर कमरे से चली गई और अब मैं और नूरीन अकेले थे। चची के बाहर जाते भी नूरीन उठकर बेड पे बैठ गई। मैं भी उठकर बेड पे बैठ गया। मैंने उसके कान में कहा, नूरीन मेरी जान क्या हाल है? वो मन्ना से कुछ नहीं बोल रही थी, बस सर हिलाकर कहा, ठीक हूँ। फिर मैंने कहा, जान आज इतने दिन बाद अपनी जियारत नसीब करवाई है। तो फिर भी कुछ न बोली और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर मैंने उसके कान में कहा, नूरिन मेरी जान कल का क्या प्रोग्राम है? कल फिर मुलाकात करवा रही हो कि नहीं? तो इस दफा आहिस्ता सी आवाज में बोली, जी में तो रोज तैयार हूँ, आप ही टाइम नहीं देते हैं। और फिर कुछ देर बाद बोला, जान आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। तो वो फौरन बोली, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है, उम्मी इंतजार कर रही होंगी। मैंने कहा, ठीक है जान, कल ही कर लेंगे। फिर वो आहिस्ता से बोली, आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, हाँ जान जरूर पूछो, क्या पूछना है? तो वो बोली, बाजी समीना बता रही थी कि, और फिर वो खामोश हो गई। मैंने कहा, क्या कहा चची ने? तो वो बोली, वो कह रही थी कि आप बाजी थमिना और मुझे दोनों को एक साथ मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ जान मैंने ही कहा है। क्यों, क्या बात है? तुम्हें कोई मसला है? तो वह बोली, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन शर्म बहुत आएगी बाजी, सुमेना के सामने ही मैं कैसे कर सकती हूँ? और कहा, नौरीन मेरी जान, उसमें शर्म की कौन सी बात है? उनको तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम्हें उनका सब कुछ पता है, साथ में क्या मसला है? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा लाल सर्ख हो गया और खामोश हो गई। फिर मैंने कहा, अच्छा जान, अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो रहने दो,
मैं भी नहीं करूँगा। वो बोली, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। बस थोड़ी-सी शर्म आ रही थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं मुलाकात कर लूँगी। मैंने कहा, सोच लो अगर तुम्हारा दिल नहीं है, तो बता दो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि तुम तो मेरी जान हो। वो मेरी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं दिल से खुश हूँ, मैं कल आ जाऊँगी फिर। चची चलती हुई हमारे नजदीक आई और पहले नूरीन के मनो से इसके हाथ हटाए और फिर अपना मने आगे करके नूरीन को एक लंबी सी फ्रेंच नूरीन चची की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर वहां से उठी और अपने कपड़े ठीक किए और बोली, मैं घर जा रही हूँ, मैं कल सुबह आज वाले टाइम ही आ जाऊंगी। और वो फिर अपने घर चली गई। नूरीन के चले जाने के बाद चची भी दोबारा किचन में चली गई। मैं भी चची के कमरे में से उठा और वी वाले कमरे में चला गया। मैं जब अशरत आंटी के घर गया था तो अपना मोबाइल टीवी वाले कमरे में ही चार्जिंग है लगा कर गया था। मैंने जाकर मोबाइल चार्जिंग से हटाया और देखा तो उस पे 4 मुस्काल 9 नंबर से आई हुई थी। ये नंबर मेरे लिए अनजान था और मुस्काल के साथ एक एसएमएस भी आया हुआ था। मैंने एसएमएस को ओपन किया और इसमें लिखा था, आपका क्या हाल है? आप तो हमको भूल ही गए हैं और अब कॉल भी नहीं उठाते। मैं हैरान था, ये कौन है जो मुझे जानता है और मैं नहीं जानता। मैं टीवी वाले कमरे में ही बैठकर काफी देर तक सोचता रहा, आखिर ये कौन है? फिर मैंने उठकर बाहर देखा तो चची किचन में काम कर रही थी। मैं टीवी वाले कमरे में से निकला और अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर दरवाजा बंद करके मैंने उस ही अननोन नंबर है कॉल मिला दी। थोड़ी देर बाद रंग जाना शुरू हो गई। काफी देर तक रंग बजती रही, लेकिन आगे से किसी ने कॉल पक नहीं की। मैं तकरीबन 5 मिनट इंतजार करके दोबारा फिर कॉल की, लेकिन फिर किसी ने कॉल पक नहीं की। आखिरकार मैंने एसएमएस उस नंबर है भेज दिया और पूछा कि आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं और मेरे नंबर कहाँ से मिला है। फिर मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलकर दोबारा टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया। मैं काफी देर तक इस ईमेल के जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर बच्चे भी घर आ गए थे। चची ने हम सबको खाना दिया। जब मेनोट खाना खा रहा था, मेरे मोबाइल है ओइस एम एस आया। मैं जल्दी से खाना खत्म किया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठ गया और अपने मोबाइल में एसएमएस को ओपन किया तो उसमें लिखा था कि वाह जी वाह जनाब, तो इतनी जल्दी ही हमें भूल गए हैं। मैं जवाब दिया, मैं भूला नहीं हूँ जी, बस याद नहीं आ रहा, आप मेहरबानी करके याद करवा दें। फिर आगे से जवाब आया, अच्छा जी, आप तो ट्रेन में ऐसे मुस्कुरा रहे थे और घूर रहे थे जैसे मेरे साथ आपका कोई पुराना रिश्ता हो। मैं उसका आखिरी एसएमएस पढ़कर हैरत का झटका लगा कि ये तो वो ही ट्रेन वाली लड़की है जिसको मैंने कागज पाए नंबर लिखकर छोड़ आया था। मैंने फौरन इस लड़की को जवाब दिया, मैं